जो हमने ग्राफ किया था ना ई लैम्डा और लैम्डा के बीच में, एनर्जी एसोसिएटेड टू पर्टिकुलर लैम्डा, लैम्डा किसकी, जो फोटोन रिलीज हुआ था टकराने के बाद एक्सरेज का, तो हमने कुछ ऐसे किया था। ठीक, तो एक्चुअल में ये 100% करेक्ट नहीं है। इसमें क्या होता है कि जब ये टारगेट मटेरियल पे जो एटम्स होते हैं, ये मान लो Ze था टारगेट मटेरियल का, न्यूक्लियस हो गया, ये मान लो N इक्वल, ये K हो गया फर्स्ट आउटर शेल एटम का, ये हो गया L, ये हो गया K, ये L, ऐसे ही और करेंगे तो M आ जाएगा। ऐसे आउटर शेल होते हैं। तो जब ये आके टकराता है इलेक्ट्रॉन, फास्ट मूविंग इलेक्ट्रॉन्स, जब एक्सरे प्रोड्यूस होती है टारगेट मटेरियल पे टकराते हैं ना इलेक्ट्रॉन्स, एक्सेलरेटेड इलेक्ट्रॉन्स, तो क्या होता है कि कई बार जैसे यहां 2 इलेक्ट्रॉन थे, K में कितने होते हैं 2, इसमें कितने होते हैं 8। ठीक, तो क्या होता है कि एक जैसे ये इलेक्ट्रॉन आया और यहां टकराया, तो एक तो क्या है कि टकराने से फोटोन बनते हैं, एक क्या है टकराने से हो सकता है ये इलेक्ट्रॉन को ये लेके चला जाता है अपने साथ। ठीक, तो ये इलेक्ट्रॉन यहां से निकल जाता है, तो एक ही इलेक्ट्रॉन बचता है यहां पे, ये इलेक्ट्रॉन इसको नॉकआउट कर देता है। ठीक है, यहां पे सिर्फ फोटोन आया, फोटोन टकराता है ना टारगेट में, सॉरी इलेक्ट्रॉन टकराता है ना टारगेट मटेरियल पे, फास्ट मूविंग इलेक्ट्रॉन, और ये इसको यहां से निकाल देता है। तो अब यहां पे 8 इलेक्ट्रॉन थे, ठीक, यहां पर और ज्यादा है, तो क्या होता है कि यहां से भी ट्रांजिशन हो सकती है, क्योंकि एक वैकेंट स्पेस हो चुकी है, एम्प्टी है, और यहां पे एक इलेक्ट्रॉन आना होता है। स्टेबिलिटी के लिए कितना चाहिए, पॉली एक्सक्लूजन प्रिंसिपल क्या बोलता है, 2 8 ऐसे, तो यहां पे 2 चाहिए, तो यहां से भी इलेक्ट्रॉन जा सकता है, ट्रांजिशन कर सकता है, क्योंकि ये तो निकल गया, और ये नॉकआउट कर देता है ना, फास्ट मूविंग इलेक्ट्रॉन टकराया और इलेक्ट्रॉन नॉकआउट हो गया। ठीक, तो इसको फिलअप करने के लिए L से भी ट्रांजिशन हो सकती है और ये M से भी हो सकती है ट्रांजिशन। ठीक, तो अगर यहां से होगी तो क्या बोलेंगे हम, K अल्फा, क्योंकि ये K में ट्रांजिशन हुई है ना, तो इसको K अल्फा बोल देते हैं, इस ट्रांजिशन को क्या बोल देते हैं, K अल्फा ट्रांजिशन। और फोटोन रिलीज होता है, जब भी इलेक्ट्रॉन यहां से आ जाएगा तो क्या होगा, एनर्जी रिलीज होगी इन फॉर्म ऑफ फोटोन, जिसकी वेवलेंथ भी होगी कितनी, hc/λ। अच्छा, तो ये हम कर चुके हैं, तो ये K अल्फा का फोटोन। अब ज्यादा चांसेस है कि पास वाले से जाता है, यहां से चला जाए, जा तो सकता है, लेकिन इसके चांस क्या होते हैं, कम होते हैं एज कंपेयर टू दिस ट्रांजिशन फ्रॉम L to K। तो ये कर K अल्फा, इसको ट्रांजिशन बोलते हैं, इसको क्या बोलेंगे, K बीटा बोलेंगे। अच्छा, K एलिमेंट और दूसरे से जाएगा तो K गामा, ऐसे चलता जाता है। अच्छा, अब ये इलेक्ट्रॉन जरूरी नहीं है कि K से ही ये नॉकआउट हो सकता है L से नॉकआउट हो जाए इलेक्ट्रॉन। यहां पर 8 इलेक्ट्रॉन थे, उनमें से एक चला गया, तो क्या होगा, M से जाएगा, तो अब कौन सा माना जाएगा, ये L अल्फा हो जाएगा। ये ट्रांजिशन को क्या बोलेंगे, L अल्फा। अच्छा, और दूसरे नेक्स्ट ऑर्बिट से ट्रांजिशन होगी तो L बीटा बोलेंगे। तो इस तरह से चलता है। ठीक, इसी तरह M अल्फा M बीटा कॉरस्पॉन्डिंगली, तो ये ऐसे चलता है। तो इसकी वजह से एक्चुअल में क्या होता है, एक फोटोन तो रिलीज हुआ टकराने से, हाईली एक्सेलरेटेड इलेक्ट्रॉन्स आर डी एक्सेलरेटेड एट द टारगेट मटेरियल एंड फोटोन इज रिलीज। ठीक, एक तो वो उसकी वजह से फोटोन रिलीज हुआ जिसकी वजह से ये एनर्जी, वो सभी वेवलेंथ के फोटोन थे वो भी, और एक नॉकआउट होने के बाद एक फोटोन रिलीज हुआ ट्रांजिशन की वजह से, हायर ऑर्बिट से लोअर ऑर्बिट में जाता है इलेक्ट्रॉन फिलअप करने के लिए। ठीक, तो इसके कॉरस्पॉन्डिंग भी एक फोटोन रिलीज हुआ। तो एक्चुअली 2 तरह के फोटोन रिलीज हुए, एक तो ये ट्रांजिशन की वजह से, और एक हाईली एक्सेलरेटेड जो डी एक्सेलरेट हुए उसकी वजह से। तो अब ये वाले जो फोटोन थे ट्रांजिशन की वजह से, इनकी अपनी वेवलेंथ है, तो इस वेवलेंथ का फोटोन टकराने की वजह से भी था। तो ये वाले वेवलेंथ जिसपे ट्रांजिशन भी हो रही है, एनर्जी ज्यादा हो जाती है, तो ये क्या होता है, ये ऐसे बन जाता है। ठीक है, ऐसे ऐसे इस वाले लैम्डा पे क्या हो रहा होगा, ट्रांजिशन भी हो रही है, ट्रांजिशन वाला फोटोन भी है, तो इसका मतलब वो भी एनर्जी में कंट्रीब्यूट कर रहा है, और एक हाईली एक्सेलरेट जो डी एक्सेलरेट हुए, वो नॉर्मल जो था वो तो था ही, इसको हम कंटिन्यूअस एक्सरेज बोल देते थे। ठीक है, लेकिन एक्चुअल में ये होता है, तो ये पीक बन जाती है, मतलब इस पर्टिकुलर लैम्डा के फोटोन पे ज्यादा एनर्जी मिली ना, तो ये ऐसे राइज हो जाता है।
अच्छा, ऐसे बन जाती है पीक। ठीक, अच्छा, अब अगर हम देखें तो अब ये क्या बनता है, ये वाला क्या होता है, ये होता है के बीटा और ये होता है के अल्फा। ठीक, अब कोई ये पूछे इसी तरह से और बनते हैं ऐसे, अगर हम इसको और अच्छे से बनाएं तो ये ऐसे भी बन सकता है, यहां पे एल आ जाएगा, ऐसे आ गया। ठीक, इसी तरह से ऐसे हो गया, ऐसे। ठीक है, ऐसे ही बनते जाते हैं पीक्स, यहां भी बन सकता है। ठीक, इस तरह से ये कंटिन्यू होता है। अच्छा, अब ये मान लो हो गया एल अल्फा बीटा और ये एल अल्फा। ठीक, ये पर्टिकुलर लैम्डा पे। अब इसमें सवाल ये पूछ लेते हैं कि भाई एनर्जी तो के बीटा की ज्यादा है के अल्फा से, तो ये पीक जो है इसी तरह एल बीटा से ज्यादा एनर्जी, किस एल बीटा की ज्यादा एनर्जी है एल अल्फा से, तो फिर ये एनर्जी कम क्यों दिखाई गई है इस पर्टिकुलर लैम्डा पे? तो इसका आंसर ये है कि क्योंकि ये तो ठीक है, इंडिविजुअल अगर ट्रांजिशन होगी तो के बीटा की एनर्जी ज्यादा है के अल्फा से, क्योंकि ये के बीटा क्या होता है 3 से 1 ट्रांजिशन है और ये 2 से 1 है। तो इंडिविजुअल होती तो ये था, लेकिन इसके ज्यादा फोटोन्स होते हैं, मतलब नंबर ऑफ फोटोन्स जो ये ट्रांजिशन कर रहे हैं, क्योंकि पास वाले से जाने की प्रोबेबिलिटी ज्यादा है, तो ये वाले फोटोन ज्यादा होते हैं नंबर में, तो क्वांटिटी इनकी ज्यादा है, इस वजह से क्या होता है एनर्जी के अल्फा की ज्यादा हो जाती है। सेम इज द रीजनिंग विद द एल अल्फा एंड सो ऑन, तो ये होते हैं। अच्छा, अब एक चीज और इंपॉर्टेंट है, ये जो ट्रांजिशन हुई है, ये जो पीक्स हैं, ये मटेरियल के, अगर हम टारगेट मटेरियल को चेंज कर दें तो ये पीक्स की पोजीशंस भी चेंज हो जाती हैं, तो टारगेट स्पेसिफिक होती हैं ये। तो दीज आर कॉल्ड कैरेक्टरिस्टिक्स एक्सरेज। ये जो पीक्स हैं इनको क्या बोलते हैं कैरेक्टरिस्टिक्स एक्सरेज। क्यों? बिकॉज दे आर द सिग्नेचर ऑफ द टारगेट मटेरियल। कौन सा टारगेट मटेरियल लिया है उसको रिप्रेजेंट करती हैं, क्योंकि ट्रांजिशन टारगेट मटेरियल पे डिपेंड करती है क्या होगी, क्योंकि जेड सबका अलग होगा और हम जानते हैं ट्रांजिशन क्या है, जेड पे डिपेंड करती है और जेड इज मटेरियल स्पेसिफिक, तो ये चेंज हो जाती है, इसलिए इसको क्या बोलते हैं कैरेक्टरिस्टिक एक्सरेज। अच्छा, उससे पहले हमने जो पढ़ा था वो क्या था, कंटिन्यूअस एक्सरेज था। तो कंटिन्यूअस एंड कैरेक्टरिस्टिक एक्सरेज दोनों होती हैं ग्राफ में, तो दिस इज करेक्ट ग्राफ, एक्चुअली दिस इज करेक्ट ग्राफ। वो 100% करेक्ट नहीं था बिकॉज उसमें हमने कैरेक्टरिस्टिक एक्सरेज को शो नहीं किया था। अच्छा, तो इस तरह से हम करते हैं। तो ट्रांजिशन तो हम जानते हैं, इसका लैम्डा अगर हमसे पूछें कि भाई ये जो के अल्फा हुई है, इसका लैम्डा, ये जो फोटोन रिलीज हुआ एक इलेक्ट्रॉन को यहां फिलअप करने में, तो फोटोन रिलीज हुआ, उसकी लैम्डा क्या होगी? तो लैम्डा अगर हम के अल्फा की पूछे तो क्या आएगी? एचसी बाय एनर्जी ऑफ 2 to 1। ठीक, यही होती है। इसी तरह लैम्डा ऑफ के बीटा पूछे तो एचसी बाय एनर्जी ऑफ 3 to 1 ये होती है। इसी तरह लैम्डा एल अल्फा पूछे तो ये अब 2 पे जाएगा, 3 to 2, तो एचसी बाय एनर्जी फ्रॉम 3 to 2। इसी तरह लैम्डा एल बीटा पूछे तो एचसी बाय ई 4 to 2, मतलब अगर एल है तो 2 पे ही जाएंगे सारी, एल बीटा कितना हो गया 4 to 2 एंड सो ऑन। तो इस तरह से हम इसको निकाल लेते हैं। तो एक्चुअली दिस इज द करेक्ट ग्राफ, एल अल्फा एल बीटा ऐसे होता है। और ये भी बता दिया मैंने कि ये पीक जो है वो शिफ्ट के बीटा जो है वो कम क्यों दिखाते हैं, बिकॉज उसके नंबर कम होते हैं। ठीक, उसके फोटोन्स जो है वो कम होते हैं, इसलिए ओवरऑल एनर्जी अल्फा वाले की ज्यादा हो जाती है, चाहे वो के अल्फा हो एल अल्फा हो एंड सो ऑन। इससे रिलेटेड कुछ क्वेश्चंस करेंगे नेक्स्ट वीडियो में।